कॉमर्स ग्रेजुएट्स वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट सीरीज को कवर कर रहे हैं। राइट, सो इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं, सो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे ज़रूर चेकआउट करेंगे। यूनिट 1 यूनिट 2 इन द फॉर्म ऑफ मैराथन भी कंप्लीट हो चुकी है, उसको भी आप वन शॉट में देख सकते हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this part we are going to discuss this topic, that is decision making meaning and nature. So decision making क्या होता है, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। राइट, डिसीजन मेकिंग की मीनिंग को समझेंगे, देन वन बाय वन हम उसके नेचर के पॉइंट को कवर अप करेंगे जैसा कि आपको पता है। और लास्ट में हमारा होगा क्विज टेस्ट इस टॉपिक से रिलेटेड, जिसका स्कोर आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में देना है। राइट, सो चलिए हम इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। सो व्हाट इज डिसीजन मेकिंग? डिसीजन मेकिंग क्या होता है? आपको ये वर्ड जो है, टर्मिनोलॉजी जो है वो बिल्कुल क्लियर होगी, क्योंकि हम अपनी जनरल लाइफ में यूज भी करते हैं कि हम डिसीजन ले रहे हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हैं। तो डिसीजन मेकिंग मतलब कि कोई भी डिसीजन लेना। और डिसीजन कैसे लेते हैं, मीन्स हमारे पास डिसीजन जब आता है लेने को, जब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। अदरवाइज कोई ऑप्शंस नहीं है तो आपको डिसीजन क्या लेना, डायरेक्ट आप उसको सेलेक्ट करोगे। बट जब आपके पास ऑप्शंस है और ऑप्शंस में जब आप बेस्ट सेलेक्ट करते हो तो वो होता है आपका डिसीजन मेकिंग। राइट, उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के सामने भी हमेशा जैसे इन्वेस्टमेंट है उसको लेके काफी प्रपोजल हैं, ABC। अब उसको ABC में कौन से में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है वो सेलेक्ट करेगा, काफी चीजों को क्लासिफाई करने के बाद, काफी चीजों की एडवांटेज डिसएडवांटेज को कंपेयर करने के बाद। सो दिस इज व्हाट दिस इज द डिसीजन मेकिंग। राइट, तो आपका हर लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में हम डिसीजन लेते रहते हैं। ठीक है, हर चॉइस से रिलेटेड कि ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, सो मेनी ऑप्शन वी हैव टू सेलेक्ट वन। ठीक है, करियर में क्या करना है, सो मेनी ऑप्शन हैव टू सेलेक्ट वन, पर्सनल रिलेशनशिप एंड ऑल। सो देयरफॉर इंडिविजुअल को अपने पर्सनल डिसीजन या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजीज ये सब सेलेक्ट करना होता है। और डिसीजन जो है वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं, सही डिसीजन ले। राइट, सो डिसीजन मेकिंग इज इम्पॉर्टेंट। तो एक प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे तो कहेंगे कि डिसीजन मेकिंग हमारी एवरीडे लाइफ का पार्ट है। या ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मैनेजमेंट में हमें बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं। लाइक प्लानिंग के टाइम भी कौन सा प्लान बेटर होगा, ऑर्गेनाइजिंग के टाइम भी कौन सा रिसोर्सेज वगैरह बेटर होंगे, स्टाफिंग कर रहे हैं देन भी कौन सा एम्प्लॉय सेलेक्ट करना चाहिए, वो कैसा कौन बेटर है, डायरेक्टिंग के टाइम एंड लीडरशिप के टाइम, हर टाइम हमें ये सब चीज़ें करनी है। ठीक है, सो बेसिक मीनिंग क्या है कि सेलेक्टिंग द बेस्ट एक्शन फ्रॉम वेरियस ऑप्शन बाय कंसिडरिंग रिसोर्सेज, आउटकम एंड पर्सनल प्रेफरेंसेस। कि हमें बेस्ट एक्शन को सेलेक्ट करना है बहुत सारे ऑप्शंस में, उसके दौरान हम क्या क्या चीज़ें कंसीडर करेंगे जिससे हम बेस्ट तक पहुंच पाए। वो है कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, उसका जो भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं उससे हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, या फिर हमारी पर्सनल चॉइसेस या प्रेफरेंस क्या है उसको लेके। दिस प्रोसेस इंक्लूड, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी सिचुएशन हमारे सामने उसको आइडेंटिफाई करें। लाइक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है या फिर करियर से रिलेटेड है, जो भी सिचुएशन है जिसमें हमें चॉइसेस करनी है, बेस्ट सेलेक्ट करना है, डिसीजन लेना है, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे उससे रिलेटेड, उन ऑप्शन से रिलेटेड, सबके प्रोज और कॉन्स को, मीन्स एडवांटेज डिसएडवांटेज को इवेल्युएट करेंगे। और उसके बाद सेलेक्ट करेंगे कि किस चीज़ को हमें, डिसाइड करेंगे किस चीज़ को हमें सेलेक्ट करना है। तो इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए, चाहे पर्सनल सक्सेस हो, प्रोफेशनल सक्सेस हो, सबके लिए। अगर पुअर डिसीजन लेते हो ऑफकोर्स आपको लॉस होगा, आपकी रेपुटेशन भी मिट्टी में मिल सकती है। राइट डिसीजन लोगे तो आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें होंगी। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ डिसीजन मेकिंग को डिस्कस करेंगे, वेरी इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ गोल ओरिएंटेड। ऑफकोर्स आप कोई चीज सेलेक्ट करना चाह रहे हो, बेस्ट सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, सो गोल ओरिएंटेड है। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग आपको हेल्प करती है क्लियर गोल्स और स्ट्रैटेजीज सेलेक्ट करने के लिए, ताकि आप उनको अचीव करो। मीन्स आपने जो भी ऑप्शन सेलेक्ट किया, अब उस ऑप्शन से रिलेटेड आपको जो भी कर रहे हो, जैसे बिजनेस के 3 प्रपोजल हैं, हम ये भी ओपन कर सकते हैं, कैफे ओपन कर सकते हैं, इस पैसे से हम बुक शॉप ओपन कर सकते हैं, या फिर हम लाइब्रेरी ओपन कर सकते हैं। सो हमने जो भी सेलेक्ट किया, मान लो हमने लाइब्रेरी सेलेक्ट किया, अब हमें उसको अचीव करने के लिए, लाइब्रेरी एक बेटर लोकेशन में हो, अच्छा रन करे, जितना रेवेन्यू है वो जनरेट कर ले, उस चीज़ को अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे, आफ्टर टेकिंग डिसीजन हम स्ट्रैटेजीज बनाएंगे उनको अचीव करने के लिए। ठीक है, वाई रिमेनिंग अनबाइज्ड एंड अवॉइडिंग पर्सनल प्रेजुडिस दैट मे अफेक्ट जजमेंट। और जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो उस टाइम पे आपको बायस नहीं होना है कि आपको लग रहा है कि अगर मतलब इंडिविजुअल सेलेक्ट कर रहा है तो उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है। ऐसा नहीं कि इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने से हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, वो थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है। डायनेमिक प्रोसेस है, डिसीजन मेकिंग एक डायनेमिक प्रोसेस है, मीन्स टाइम डायमेंशन और टाइम लैग होता है इसमें। ये टेक्निक यूज फॉर चेंज वेरी
विद द टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन्वॉल्व एंड टाइम अवेलेबल, मीन्स डायनेमिक प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग चेंज होती रहती है, जरूरी नहीं कि आप जैसा डिसीजन ले रहे हैं वैसा ही सामने वाला के पास अगर ऑप्शन हो तो वो भी वही डिसीजन लेगा। समय के साथ या फिर चॉइसेस के साथ वो वेरी करता रहता है, ठीक है। तो ये भी है कि डायनेमिक प्रोसेस है। कंटिन्यूस ऑनगोइंग प्रोसेस, ऑफ कोर्स आपको ऑर्गेनाइजेशन में सीरीज ऑफ डिसीजंस लेते रहने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है एक बार ले लिया डिसीजन एंड इट्स ओवर, नॉट। इंटेलेक्चुअल एंड रैशनल प्रोसेस, एज डिसीजन अ प्रोडक्ट ऑफ रीजनिंग, डेलिब्रेशन, इवैल्यूएशन, डिसीजन मेकिंग इज द इंटेलेक्ट एंड रैशनल प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग में आपको रीजनिंग लगानी पड़ेगी, चीज़ों को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके मतलब इसमें आपका मेंटल लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल, इंटेलिजेंस लेवल कॉस्ट जज होगा और आप कैसे अच्छे डिसीजन ले सकते हो वो भी। सेट ऑफ अल्टरनेटिव, बहुत सारे अल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं जिनको आपको चेकआउट करना है और उनसे आपको एक बेटर अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है, ठीक है। एज अ डिसीजन प्रॉब्लम में अराइज ओनली व्हेन देयर आर 2 और मोर अल्टरनेटिव। डिसीजन आपको तभी लेना पड़ता है जब आपके पास चॉइसेस हो, तो इसका मतलब आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव होंगे और आपको बेटर अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना पड़ेगा। नो डिसीजन मेड ऑफ व्हेन देयर इज ओनली वन। अब एक ही अल्टरनेटिव है तो ऑफकोर्स आप उसी के साथ जाओगे, उसमें आपको क्या डिसीजन लेना है। फर्स्ट स्टेप क्या है आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का, इवैल्यूएटिंग प्रोज एंड कॉन, आइडेंटिफाइंग अ सिचुएशन, चूजिंग अ पाथ फॉरवर्ड या सेटिंग क्लियर गोल। ऑफ कोर्स सबसे पहले हम सिचुएशन को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, गोल सेट करेंगे, फिर प्रोज एंड कॉन्स वगैरह देखेंगे जो भी हमने पास सेलेक्ट किया है और उसके बाद उसके साथ मूव ऑन करेंगे। तो पहला हो गया। नेक्स्ट इज इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व। एक अच्छा डिसीजन लेने में आपको क्या चीजें इन्वॉल्व होगी, सिर्फ पर्सनल प्रेफरेंस को कंसिडर करेंगे, रिसोर्स और आउटकम को इग्नोर कर देंगे, सारे पॉसिबल आउटकम को इवैल्यूएट करेंगे या स्ट्रक्चर अप्रोच को अवॉइड करेंगे। ऑफ कोर्स सारे पॉसिबल आउटकम को हम इवैल्यूएट करेंगे, देखेंगे कौन सा बेटर है, फिर हम अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, गोल ओरिएंटेड, बायस्ड बाय पर्सनल प्रेफरेंस, रैशनल, इंटेलेक्ट, डायनेमिक प्रोसेस। ऑफ कोर्स ये हमने नहीं पढ़ा, बायस्ड एंड पर्सनल प्रेफरेंस ये होगा भी नहीं। नेक्स्ट है व्हाई डिसीजन मेकिंग कंसिडर्ड अ डायनेमिक प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग डायनेमिक प्रोसेस क्यों है, इट इन्वॉल्व्स अ टाइम डायमेंशन एंड चेंज विद द टाइप ऑफ प्रॉब्लम एंड टाइम अवेलेबल, it is completed in single step, it does not change with time or circumstances, it based slowly on institution। of course ये time dimension मीन हो सकता है आज का जो डिसीजन इस समय आपने लिया हो, इन फ्यूचर अगर वही सिचुएशन आपके सामने आती तो आप वो डिसीजन ना लेते। क्या कैसी प्रॉब्लम और कितना समय अवेलेबल, उस हिसाब से आपका डिसीजन वेरी करता है। हो सकता है आपके पास समय कम है इसलिए आपने ये डिसीजन लिया, ज्यादा होता तो आप कोई और ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो वेरी करता है, तो डायनेमिक प्रोसेस। व्हाट डज डिसीजन मेकिंग इंप्लाइज इन टर्म ऑफ अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव के टर्म में डिसीजन मेकिंग क्या इंप्लाई करता है, देयर इज ऑलवेज ओनली वन ऑप्शन टू चूज फ्रॉम, देयर आर नो अल्टरनेटिव। डिसीजन प्रॉब्लम अराइज व्हेन देयर आर 2 और मोर अल्टरनेटिव, या अल्टरनेटिव डज नॉट अफेक्ट डिसीजन मेकिंग। हमने डिस्कस भी किया है कि डिसीजन की प्रॉब्लम तभी आएगी, तभी आप डिसीजन लेंगे जब आपके पास 2 या 2 से ज्यादा अल्टरनेटिव अवेलेबल होंगे, तभी आपको सिलेक्शन करना होगा। Which aspect highlight that decision making is a continuous process। क्या कहता है कि decision making continuous process है, one time decision है, एक बार ले लिया खत्म। Manager make decision frequently and in series, there is no connection with organization process, yet it does not involve any evaluation। of course manager को frequently और series में decision लेने पड़ते हैं, one by one, so ये continuous है। Why decision making considered an intellectual rational process। decision making को intellectual rational process क्यों कहते हैं, क्योंकि ये emotions पे based है, क्योंकि decision product of reasoning, deliberation, evaluation, क्योंकि कोई एनालिसिस नहीं चाहिए या डिसीजन तुरंत लेते हैं। ऑफ कोर्स ये रीजनिंग की जरूरत है आपको, डेलिब्रेशन की, इवैल्यूएशन करना है, इसीलिए ये इंटेलेक्चुअल और रैशनल प्रोसेस है, राइट। जो भी आपका स्कोर है आफ्टर 7 वो आपको कमेंट सेक्शन में दे लेने, ये 1 by 1 जो भी है आपके यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए हैं, स्टिल कोई भी डाउट है उसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।